आज की कहानी आपको सिखाएगी कि मौन की शक्ति आपका जीवन कैसे बदल सकती। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मौन की शक्ति इतनी गहरी है कि यह चिंता, तनाव, बेचैनी को मिटा सकती है। जब आप कम बोलते हैं और सही समय पर बोलते हैं, लेकिन अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली हो जाती है। बुद्ध ने हमें समझाया कि जीव दुनिया का सबसे तेज हथियार है, जो हमें संदेह दे सकती है। जब हम बेवजह बात करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगर आप हैं तो मन स्थिर है और जीवन में सफलता से दूर हो जाता है। आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे मौन का अभ्यास आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें आंतरिक शांति और आनंद से भर देता है। अगर आप जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और वह बोला, हे गुरुवर, मेरे पास धन, यश, सुख सुविधाएं सब कुछ है जो कोई भी व्यक्ति चाहता है। मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरे मन में इतनी अशांति क्यों है? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुना और कुछ सोचने के बाद कहा, आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, बस आपने कभी इसे खोजने की कोशिश नहीं की। उन्होंने राजकुमार के सामने एक प्रस्ताव रखा। राजकुमार यह प्रस्ताव सुनकर हैरान हुआ, लेकिन वह सहमत हो गया। साधु ने उसने कहा कि अगले 15 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में एक साधारण व्यक्ति बनकर रहोगे और इस दिनों में तुम जितना हो सके उतना कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन उसे लगा कि उसका मन और भी शांत हो गया है। तरह तरह के विचार उसे घेर रहे थे, लेकिन उसने मौन बनाए रखा। रात होते होते उसे भीतर से शांति का अनुभव हुआ। यह उसके लिए नया और अजीब था। उसने सोचा कि मुझे इतनी शांति क्यों महसूस हो रही है। अगले दिन भी वह अकेले बैठा और प्रकृति को निहारता रहा। फूलों, पक्षियों और पेड़ों को देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके चारों ओर कितनी सुंदरता है। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए और उसकी सारी बेचैनी खत्म हो गई। 11वें दिन की सुबह वह ध्यान की गहराइयों में चला गया। उसके बाद अगले 4 दिन तक उसने गहरे ध्यान में बिताए और 15 दिन पूरे होने के बाद वह साधु के पास गया और बोला, मुझे जवाब मिल गया। मैं समझ गया मेरा मन क्यों अशांत है। मैं बहुत ज़्यादा बोलता था और मेरी ऊर्जा बर्बाद होती थी, इसलिए मेरे मन में बेचैनी थी। साधु मुस्कुराया और कहा, यह केवल आपकी ही समस्या नहीं है, बल्कि यह दुनिया के अधिकांश लोगों की समस्या है। लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उन्होंने कहा मौन। उन्होंने आगे बताया कि गौतम बुद्ध से भी उनके शिष्यों ने यही सवाल पूछा था कि आप ज़्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मौन के माध्यम से व्यक्ति को भीतर से शांति का अनुभव होता है। साधु ने समझाया कि मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। जितना कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा खुद को जान पाओगे। जो यह जान लेता है वह भीड़ में भी अकेला और मौन रह सकता है। मौन से ध्यान का अनुभव गहरा होता है और जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो बोलने से भी कभी आपका मन नहीं टूटता। आपकी वाणी में मिठास और सच्चाई का एहसास होता है। राजकुमार ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने महल में लौट आया। दोस्तों, आप भी ध्यान देखेंगे, अगर बोलने से हम मानसिक शांति खो देते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर सफल होते हैं। जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर दूसरों के मजाक का पात्र बनते हैं, जबकि जो कम बोलते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। वे अधिक सोच समझकर बोलते हैं और इसलिए कम बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर दूसरों की आलोचना करते हैं और उनके जीवन को जटिल बनाते हैं। इसलिए मौन रहना ही सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए बुद्धिमानी है। अगर इस कहानी ने आपको मौन की शक्ति और जीवन में इसके महत्व को समझने में मदद की है तो
इससे अपने दोस्तों के परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या आप भी अपने जीवन में अधिक शांति और ध्यान लाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको ऐसे प्रेरणादायक उद्धार पसंद आए तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और घंटी आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।